जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो है हमारे साथ है रमेश जी, जिनका जो है जीएस में 38 में 35 नंबर आए थे यूपी पुलिस 60-244 की भर्ती में। तो क्या इनकी स्ट्रेटजी रही, इन्होंने कैसे तैयारी की, आज इस पर हम लोग बात करेंगे। और काफ़ी डिमांड थी, काफ़ी कमेंट थे कि रमेश जी से जो एक बार वीडियो बनवाइए जीएस के लिए। तो रमेश जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप सभी को जय हिंद। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब तो एग्ज़ाम डेट भी आ गया है, 8, 9 और 10 जून को एग्ज़ाम है, आप सभी को पता है। अब क्या है ना कि जितना आप पढ़ चुके हैं, उसको समराइज़ करने की ज़रूरत है कहीं न कहीं। अब मतलब किसी एक चीज़ पे फ़ोकस करके पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि अब आपको अगर आप इतना दिन हो गया, अभी भी आप भटक रहे हैं ना कि मतलब मैं कहाँ से पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ? तो अब वो टाइम आ गया है जब आपको एक चीज़ डिफ़ाइन कर लेना है कि नहीं मुझे यहीं से पढ़नी है। तो हम बताएँगे आपको इस वीडियो में कि हाँ, हम कैसे तैयारी करते थे। ऐसा नहीं कि हम बताएँ वही चीज़ें आपको मतलब इतना नंबर दिला सकती है, हम लाए हैं। लेकिन हाँ, अगर जो हम मेहनत किए हैं, पढ़ाई किए हैं तो उससे अच्छा रिज़ल्ट आया है, तो आप भी मेहनत करेंगे तो आपका भी अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है। तो आज बात करेंगे कि जीएस में कैसे अच्छा स्कोर करें। जानते हैं जीएस में 38 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से अगर आप 30 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो आपका समझिए बहुत अच्छा स्कोर जाता है। मेरा तो 35 क्वेश्चन सही थे। मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो हम लूसेंट पढ़े थे। लूसेंट से बेसिक चीज़ें पता चलती हैं जीएस के बारे में कि एक लेबल क्या होता है जीएस कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे एग्ज़ाम में। तो अगर आप तो लूसेंट पढ़ चुके होंगे, इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी भी आ गई है, तो लूसेंट तो पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार लूसेंट लेके और उसको मार्क करके एक बार मेमोराइज़ कर लीजिए क्वेश्चन कि हाँ, ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जीएस में, लूसेंट के। उसके बाद में खान सर की बुक आती है जीएस की। खान सर की जीएस की बुक ले लीजिए, वहाँ से आप पढ़िए, रिवीजन करिए और जो तो सब जो नए हैं वो भी खान सर को ही पढ़ सकते हैं या लूसेंट हाँ, ही पढ़े? नहीं लूसेंट एक बार लूसेंट देख लीजिए। लूसेंट अगर आपका नहीं मन है या लूसेंट आप पढ़ चुके हैं, तो खान सर का भी बुक है जो बहुत अच्छा है। लूसेंट में क्या है कि सभी चीज़ों की बेसिक बताई गई है, कंप्यूटर हो, सभी जितने भी जीएस में पोर्शन है सबका मतलब अच्छा बताया गया है उसमें। तो आप अगर लूसेंट पढ़ना उचित समझें तो पढ़ लीजिए, हम तो पढ़े थे स्टार्टिंग में। लेकिन उसके बाद में खान सर की बुक ले लीजिए आप सब। वहाँ से आप पढ़िए, अच्छे से रिवीजन करिए। फिर सबसे ज़्यादा जो की पॉइंट है या जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आपको सिलेक्शन दिलाएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सही करवाएगा, वो है घटना चक्र की प्रीवियस ईयर की बुक। देखिए, कोई भी एग्ज़ामिनर जब आजकल क्वेश्चन बनाता है ना, तो वो क्वेश्चन खोज करके तो लाएगा नहीं कि जाके क्वेश्चन्स को आविष्कार करे फिर लाए। मतलब वो ऐसे क्वेश्चन उठाता है ना, जो कहीं न कहीं आ चुका होता है क्वेश्चन। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए कोई वो नया क्वेश्चन दिया, उसके 2 आंसर हो सकते हैं। तो फिर वो क्वेश्चन विवादित हो जाता है और वो कोर्ट में जाने की ज़्यादा चांसेस रहती हैं, जिससे भर्ती फँसने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। आपने देखा होगा ऐसे लेखपाल भर्ती में हुआ था ना, काफ़ी दिन ये भर्ती कोर्ट में पड़ी रह गई। तो इसलिए एग्ज़ामिनर अपने ऊपर कुछ नहीं लेना चाहते, वो सोचते हैं कहीं क्वेश्चन आया हुआ हो और उसको उठा के एग्ज़ाम में दे दो। अब वो देते हैं, मान लीजिए पीसीएस का पेपर देखे, प्रीवियस ईयर उसमें से 2 क्वेश्चन उठा के जीएस में दे दिए। यूपी पुलिस एसआई में कहीं आया है, वहाँ से उठा के दे दिए। कहीं बिहार एसआई का पेपर हुआ होगा, वहाँ से 2 क्वेश्चन उठा के दे देंगे। जो नई क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो करंट अफेयर्स में बनते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है पीवाईक्यू पे। इसके लिए घटना चक्र की या यूथ पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं। हम तो पढ़े थे घटना चक्र की और घटना चक्र में सभी टॉपिक जो जीएस होते हैं ना, पूरे का पीवाईक्यू दिया होता है। वहाँ से आप एक बार, क्योंकि आप लूसेंट पहले पढ़ चुके होंगे घटना चक्र पढ़ने से पहले, तो जैसे मान लीजिए उसमें पूछा गया कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है किस अनुच्छेद में है? तो नीचे ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें से आपको चारों ऑप्शंस रीड करने हैं। मान लीजिए आर्टिकल 14 दिया गया है, आर्टिकल 17 दिया गया है, आर्टिकल 19 दिया गया है, आर्टिकल 21 दिया गया है। नीचे आपको ऑप्शन उसका जो है करेक्ट आंसर दिया रहेगा कि आर्टिकल 19 सही है। उसके बाद क्या बताया जाएगा, जो 3 ऑप्शन बचे ना, उसके बारे में बताया जाएगा कि आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता एवं समान संरक्षण की बात की गई है। आर्टिकल 17 में जो है अस्पृश्यता के बारे में बात की गई है। तो उससे आपको और जानकारी मिलेगी। आपका क्वेश्चंस भी सही हुआ, आपको क्वेश्चन का आंसर पता चला, उसके साथ-साथ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिला। तो इसको जब आप कवर करेंगे ना यूथ पब्लिकेशन या घटना चक्र की, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। बिल्कुल। उसके बाद में फिर मॉक टेस्ट लगाइए, आप देखिए आपका नंबर बढ़ जाएगा।
अगर मान लीजिए मॉक टेस्ट लगाए और कोई चीज़ आपको ऐसा लगता है कि ये टॉपिक तो नहीं पढ़े थे, तो वो टॉपिक लिख लीजिए। आप एक कॉपी भी बना लीजिए जीएस की। हम बताएँ तो हमारे पास जीएस की कॉपीज़ होती थी, उसमें हम लिख लेते थे। मान लीजिए कोई पूछा गया, जैसे विंबलडन हो गया, इन सब के लिए जो ट्रॉफियाँ होती है ना, पूछा था कौन से कोर्ट पर खेले जाते हैं, विंबलडन ट्रॉफी किस कोर्ट पे खेली जाती है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ना वो किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो एक पेज में उस ऊपर डाल लीजिए हेडिंग, उससे रिलेटेड वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे और उसको पूरा लिख लीजिए। मतलब जिस टॉपिक जो आपका फंसा हो ना उसमें मॉक टेस्ट में, वो टॉपिक आप कवर कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। तो जब कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन तो आपका गलत नहीं होगा, आपका सही जाएगा। और करंट अफेयर्स के लिए क्या इन लोग कहाँ से पढ़े, कैसे कौन से करंट अफेयर्स अच्छे देखिए रहेंगे? हाँ, आजकल जो है एग्जाम में ना करंट अफेयर्स बहुत क्योंकि रोल प्ले बहुत ही करता है। अच्छा एक मान के चलिए कि आप अगर आपके 38 क्वेश्चन है तो 38 में 7-8 प्रश्न करंट अफेयर्स के आराम से आ सकते हैं, हाँ, कम से कम यूपी 5। और जो है वर्ल्ड इंडिया मिला करके। देखिए यूपी पुलिस की वैकेंसी है तो इसमें आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा, यूपी स्पेशल पढ़ना पड़ेगा और वर्ड को लेकर के, मतलब वर्ड को कम लेकर पढ़ना पड़ेगा। आपको ज़्यादा इंडिया पे फोकस करनी है और यूपी पे फोकस करनी है। यूपी में क्या फोकस करनी है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, कई पार्क बना यूपी में, या यूपी में जो सर्वे जारी होता है सबसे स्वच्छ जिला कौन सा है, ठीक है, या कोई नया टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया, मतलब जैसे अभ्यारण्य बनाया गया, नेशनल पार्क बनाया गया यूपी में, जो सब चीज़ें हैं, या रामसर साइट रामसर साइट की हाँ, भी बात की जाए, अभी हाल ही में आपसे पूछ सकता है कि रामसर साइट उत्तर प्रदेश का कौन सा बना है? हाँ, कौन से बने हैं या इससे पहले कितने थे, यूपी का पहला कौन सा रामसर साइट था। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिए, मतलब भारत से संबंधित करंट अफेयर्स, और उसके साथ-साथ यूपी में जो पहली बार हो रहा हो, यूपी का एक बार बजट देख लीजिए। बजट से ज़्यादा ही नहीं पूछा जाएगा, संभावना लेकिन बहुत कम है कि बजट से पूछा, लेकिन आप एक बार बजट का समरी देख लीजिएगा। बजट में ये पूछा जाता है, मान लीजिए पूरी बजट पूछ लिया जाएगा और उसमें ये पूछ लिया जाएगा कि कौन सा नए-नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। कहीं पे पार्क बनाने की घोषणा की गई होगी, कहीं पे मेडिकल कॉलेज की शुरू करने की घोषणा की गई होगी ना। तो ऐसे-ऐसे की पॉइंट देखिए जो मतलब आपको देखने में लगे कि हाँ, ये क्वेश्चंस आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, देखने में लग जाता है ना क्वेश्चन, तो उसको फोकस करिए। और क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कोई कि ऐसा यूट्यूब चैनल जहाँ से ये पढ़ सकें? हाँ, करंट अफेयर्स के लिए हम तो शुरू से देखिए, अभी भी हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ जब भी तैयारी स्टार्ट किए, सबसे पहले तो कुमार गौरव सर की वीडियो तब भी देखते थे। आज भी कुमार गौरव सर की वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो नहीं देख पाते हैं तो हम सर का क्या होता है, शाम को यूट्यूब उस पे टेलीग्राम चैनल पे सर का पीडीएफ आ जाता है। पीडीएफ एक बार ज़रूर रीड करते हैं। तो करंट अफेयर्स के साथ-साथ सर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ कवर करवा देते हैं। मतलब आपका स्टैटिक जीके भी कवर हो जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो जाएगा, करंट अफेयर्स भी हो जाएगा, ठीक है? मतलब बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं। वनडे एग्जाम के लिए तो सबसे बेस्ट है, यूपी पीसीएस लेवल तक की जो है प्री उससे आराम से कवर हो जाएगी। तो देखिए, जिन्होंने जो बताया कि ये एक तो आप तो सबसे पहले लूसेंट या खान सर की जो जीएस है पॉकेट जीके, उसको एक बार पढ़ लीजिए और साथ ही में जो चैप्टर पढ़िए उस चैप्टर के साथ जो आपको बुक इन्होंने बताया यूथ पब्लिकेशन का या घटना चक्र की, उसी चैप्टर से जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है वो करके चलिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और साथ ही में आप जो है करंट अफेयर्स आप अप्रैल तक का, ठीक है, पिछले अप्रैल से लेके इस अप्रैल तक का ही करंट अफेयर्स आराम से पढ़ लीजिए। उतनी से ही संभावना है कि आपके करंट अफेयर्स हो जाएंगे। और एक चीज़ बताना चाहेंगे, जैसे कुछ लोग कहते हैं सर जीएस मुझे याद नहीं होता है, ठीक है? तो जीएस याद करने वाला भी चीज़ है, समझने वाला कम है, याद करने वाला ज़्यादा है। वो आप कैसे याद कर सकते हैं? जैसे हम क्या करते थे, मान लीजिए एक सबसे अच्छा मेथड मेरे हिसाब से जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि एक दूसरे से क्वेश्चन करके, अगर आप क्वेश्चन करते हैं ना तो जिज्ञासावश वो सामने वाला जो बताता है वो उससे भी आपसे प्रश्न पूछेगा। अगर उसने पढ़ रखा है चैप्टर से तो वो उससे आपसे आगे का भी पूछ लेगा क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा आप अक्सर होता है। अपने आसपास ना 2-3 लोग जो सीरियस तैयारी करने वाले, ज़्यादा नहीं कि 10-20 लोग, 2-3 लोग जो सीरियस तैयारी करने वाले लोग हों, जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हो ना, आप उनके संपर्क में रहिए। उनसे बात करिए कि इस बार हम संडे को मॉक टेस्ट दिए थे, हमारा 220 नंबर बना था, तुम्हारा कितना बना था? वो बताएँगे मेरा 230 बना था। फिर आपके अंदर से आएगा ना, आवाज़ आएगी कि यार इनका 230 आ रहा है, मेरा 220 आ रहा है। अगली बार हम इनसे ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश बिल्कुल, करेंगे। तो कंपटीशन में ही डिस्कस बेहतर करिए, होता है। एक दूसरे से कंपटीशन करिए और डिस्कस करिए। ये जलन जो होती है पॉजिटिव वाली जलन हाँ, है भाई। पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव नहीं कि मतलब इनका मुझसे कम ही आना चाहिए। आप बिल्कुल। दोनों लोग मेहनत करिए कि दोनों का आगे जाए। और एक चीज़ है कि आप कहीं भी जाइए, मतलब जैसे मार्केट जा रहे हैं या कहीं आप खाना खा रहे हैं, तो
खाना खाते टाइम वीडियो लगा लीजिए कुमार गौरव सर की, उसमें आपका नुकसान क्या होगा, आप सुन रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको याद ही हो रहा है। आप मार्केट जा रहे हैं, कॉपी उठाए अपनी, 2 फोटो ले लिए 2 पेज का, जा रहे हैं और कुछ देर में आप वहाँ पे कुछ देर ओपन कर लीजिए फ़ोन, उसमें क्वेश्चन देख लीजिए, फिर बंद कर लीजिए। कुछ दूर जाएँगे तो आपके जो मन में चलता रहेगा ना जीएस का क्वेश्चन वो याद हो जाएगा। फिर कुछ दूर जाने के बाद में फिर अपना फ़ोन उठा के फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फिर उसको माइंड में रिकॉल करिए। ऐसे जब आप मार्केट जाएँगे और आएँगे, उस टाइम आपको 2 पेज तैयार हो जाएगा, मतलब 20 से 30 क्वेश्चन एक दिन में तैयार हो जाएँगे। सोचिए ऐसे 3-4 महीना करेंगे आप, कितने हज़ार क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएँगे। बिल्कुल। बाकी और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। देखिए ठीक है, हम रमेश जी लोग और हम दोनों आपकी मिलके हेल्प के आंसर लिए ही करेंगे। हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोग का जैसे हम लोग कुछ गलती की है वो और गलती आप ना साथ ही करिए। में मैं बता दूँगा, कुछ लोगों के आ रहे हैं कि सर अपना नंबर देखिए भैया, नंबर हम लोग अपना दे नहीं सकते। हाँ, आपको अपना जो है इंस्टा आईडी दे देंगे, वहाँ से आप जाकर के क्वेश्चन जो भी आपके डाउट बनते हैं, आप यहाँ पे कमेंट कर दीजिए, वैसे हम दे देते हैं। अगर कोई आपका पर्सनल क्वेश्चन है, तो आप जो है एक बार इंस्टा पे कर सकते हैं। मैं रमेश जी का इंस्टा भी जो है इसी में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप इनको फॉलो हाँ, कर बिल्कुल लीजिएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, मोटिवेशन के तौर पे लीजिए इसको। अगर कोई दिक्कत है ना तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, इस वीडियो के कमेंट में मैसेज कर दीजिए, उस टॉपिक पे वीडियो बनाएँगे। अगर आपकी कोई और समस्या है, पर्सनल समस्या है, तो आप मैसेज करेंगे, तो हम उस पे रिप्लाई देंगे और बात भी कर सकते हैं कॉल पे। हाँ, कोई चीज़ होगी तो हम लोग मतलब ज़रूर उसको देखेंगे, ठीक है? ठीक है? जय चलिए हिंद सर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।